हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा एजुकेटर। कैसे हो बच्चा पार्टी? आप सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगवाने आ गए हैं। देखो, आपके एनसीईआरटी में जो 13 चैप्टर है, अब मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी मतलब ओल्ड एनसीईआरटी, जो आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी है ना, जो 2021 में 22 में जो चलता था, या उससे भी पहले जो 2017 में 18 में 15 में जो बुक चलते थे एनसीईआरटी, उस वाले एनसीईआरटी की मैं बात करूं। जो इस बार रैशनलाइज हुआ है 2023-24 के लिए, उस एनसीईआरटी का बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे एनसीईआरटी से सवाल रहते ही रहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पे पकड़ बना लेते हो तो आपके मैथमेटिक्स में 100 में 100 स्कोर करना आसान है। एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहते हैं, सब्जेक्टिव में भी सवाल रहते हैं, मतलब उसी कंसेप्ट पे सवाल रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट डिट्टो एनसीईआरटी से पूछ दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं, अधिकतर क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। तो आज हम एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगवाने आ गए हैं, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसमें सर आप करके मतलब कि अभी जो बचे हुए टाइम है उसमें आपको एनसीईआरटी रिवीजन करने के समय बस उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेते हो, अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हो, उसका कंसेप्ट सीख लेते हो, तो आपका एनसीईआरटी का हर डाउट क्लियर हो जाएगा। प्लस बोर्ड में आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, चाहे उसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो या डिट्टो सेम क्वेश्चन हो। तो चलो आ जाओ, हमारे पास पीडीएफ है। अब मैं आपको जो है ना वो पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को लिख लेना, कहीं पे अपना नोट कर लेना कॉपी में, उस पीडीएफ से देखकर, या फिर उस पीडीएफ को ओपन करके एनसीईआरटी में अपना टिक लगा लेना। तो आइए हम पीडीएफ पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहां मैंने आपके लिए पीडीएफ लाया। ये जो है ना, इसको लिखने में, क्वेश्चन चूज करने में बहुत मेहनत लगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों को शेयर करोगे, हर जगह फैलाओगे। रिलेशन एंड फंक्शन जो है चैप्टर नंबर 1, नो नीड टू स्टडी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से जो है ना बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर को नहीं करते हो फिर भी आपका चलेगा, और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हम तो यही बोलते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन को नहीं पढ़ो। ठीक है, दूसरा है सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 नंबर के सवाल हर साल रहते हैं, और ये चैप्टर अगर तुम पढ़ते हो तभी जाके आपका डिफरेंशिएशन समझ में आता है, और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन समझ में आता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2.1 से देखो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एग्जाम्पल है सर 2.2 का 4, 5, 7, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21। इसी तरीके से मिसलेनियस का भी है कुछ क्वेश्चन, मैट्रिसेस है, डिटरमिनेंट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है हर एक्सरसाइज के। देखो यहाँ पे 5.2 के, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 हर एक्सरसाइज के। देन एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.1 के, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 हर एक्सरसाइज है। यहाँ पे इंटीग्रेशन 7.1, 7.3 हर एक्सरसाइज है। 7.11 चैप्टर 8 नॉट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहां से 1 नंबर के सवाल मुश्किल से आ गए, किसी साल में तो बहुत है सर, 2021 में आया है, उसके बाद आज तक कभी नहीं आया है। ठीक है, ये 2022 और 2023 पिछले 2 साल से। ठीक है, और पिछले 2020 में भी नहीं आया था, आई थिंक 19 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से सर जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने यहां मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहां पे वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल के क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज आपका है। अच्छा, यहां पे एक चीज नोट कर लेना, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, यहां पे एक चीज नोट कर लेना, ये जो है ना गेस पेपर है, गेस पेपर नहीं, यहां पे क्वेश्चन बैंक। कौन सा क्वेश्चन बैंक बाबू? तो कोई सा भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर सकते हो, लेकिन ईयर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज होने चाहिए। और मोस्ट प्रेफर्ड बुक जो है मेरे तरफ से वो ब्रिलियंट का रहेगा, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ब्रिलियंट का मोस्ट प्रेफर्ड बुक रहेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। अब टाइम ज्यादा आपका हम नहीं लेना चाहते, दैट्स व्हाई ये पीडीएफ हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, आपको टिक कर लेना है। अब ये पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स है। देखो, आप
प्ले स्टोर से महात्मा जी एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे जाओगे, यहां पे महात्मा जी एजुकेटर ऐप इस तरीके से दिखेगा, यहां पे आप महात्मा जी एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लेना, तुम्हारे फोन में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। डाउनलोड कर देख लो, डाउनलोड इसी ऐप को करना है, महात्मा जी एजुकेटर को। यहां पे देखो, यहां पर भी महात्मा जी एजुकेटर लिखा रहेगा, यहां पर भी लिखा रहेगा, गलत ऐप डाउनलोड मत कर लेना, ठीक है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। देन फिर सर तुम लॉगिन करना अपने मोबाइल नंबर से। लॉगिन कर लोगे तो तुम्हारा होम बटन इस तरीके से ओपन होगा। होम बटन जब इस तरीके से ओपन होगा तो यहां पे तुमको दिख रहा होगा 3 लाइन, यहां पे साइड में तुमको 3 लाइन दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे 1 2 3 लाइन दिख रहा है। इस वाले लाइन पे आपको क्लिक कर देना है, वहां पे साइड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही साइड में क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। यहां पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन है। यहां पे आपको क्या है साहब, यहां पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन है। क्या है? फ्री मटेरियल का ऑप्शन है। अब फ्री मटेरियल पे क्लिक कर देना। फ्री मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। क्या होगा? इस तरीके से ओपन होगा। इस तरीके से ओपन होगा तो यहां पे YouTube PDF, YouTube क्लास PDF, यहां पे एक सेक्शन बना हुआ है YouTube क्लास PDF, इसको ओपन कर लेना। YouTube क्लास PDF को ओपन कर लेना। जैसे ही YouTube क्लास PDF को ओपन करोगे तो यहां पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। अभी मैथ्स और फिजिक्स के ही हैं, ठीक है। आगे केमिस्ट्री वगैरह जो भी क्लासेस होंगे वो होते रहेंगे, ठीक है। बस डाउनलोड करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे आपको मैथ्स है, मैथ्स को ओपन कर लेना। क्या कर लेना? मैथ्स है तो मैथ्स को ओपन कर लेना। और मैथ्स जब तुम ओपन करोगे तो वहां पे एक फाइल दिया हुआ है, या फिर ऊपर सर्च कर लेना। सर्च करने का ऑप्शन है ना, उसी तरीके से जब मैथ ओपन कर लोगे तो ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैथ्स एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF डाला हुआ है। सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके जो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं सिर्फ उस क्वेश्चन को अभी 10 दिनों के अंदर सॉल्व कर लो। देखो जो भी एनसीईआरटी में मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 10 दिनों के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, 10 डेज में सॉल्व हो सकते हैं। ऊपर से सबसे पहले कौन से चैप्टर को सॉल्व करना है तो मैं यहां पे प्रेफरेंस लिख देता हूं, मैं यहां पे प्रेफरेंस लिख देता हूं, ठीक है। प्रेफरेंस का स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को सबसे पहले सॉल्व करना है, ITF को, सबसे पहले ITF को। चलो मैं ITF लिखता हूं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सर चैप्टर नेम लिख दीजिए ना सर, चैप्टर नेम लिख दीजिए ना सर, हमें पता नहीं चलता सर कि कौन चैप्टर नंबर 2 में क्या है सर। तो भाई क्या है आपको क्यों नहीं पता है? तो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहला। सेकेंड आपका मैट्रिसेस, ठीक है। थर्ड आपका डेटरमिनांट, फोर्थ आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। फोर्थ नहीं ना, हाँ फोर्थ आपका चैप्टर नंबर नहीं, ये सीरियल नंबर है। फोर्थ आपका डिफरेंशिएशन। फिफ्थ आपका सर इंटीग्रेशन। सिक्स्थ आपका सर आपका क्या हो जाएगा सर? वेक्टर। सेवेंथ आपका हो जाएगा सर 3D एंड 8 इज प्रोबेबिलिटी, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं। 9 आपका LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 10 आपका क्या हो जाएगा सर? तो 10 में आपका यहां पे कौन सा चैप्टर बच गया था सर? डिफरेंशियल इक्वेशन। 10 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। 11 आपका क्या हो जाएगा सर? तो इधर एक और चैप्टर बच गया था AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये प्रेफरेंस आप यूज करना, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये सभी चैप्टर हम वन शॉट में करवा भी रहे हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है सर मिशन बैच 2.0 का, उसमें जाना है, स्क्रॉल करना और तुम देख लो। वहां पे हम मैथ्स का डेली आकर आपको वन शॉट भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस क्लास को करो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ा रहे। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। क्या ये हेल्पफुल रहा? क्या आपको फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का PDF चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊंगा। तो जो भी वीडियो आपको चाहिए, जो भी जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, आप नीचे कमेंट करो, हम उस वीडियो को लेकर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो जय हिंद बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।